हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर या फिर आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उसके साथ क्या सिचुएशन है इस वक्त, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, क्या चल रहा है आप दोनों के मन में, आप दोनों के दिल में, क्या चल रहा है आप दोनों के रिश्ते में और क्या कुछ हो सकता है आगे। ये सारी चीज़ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। जो भी रीडिंग में निकल कर आएगा आपके सामने थोड़ी देर में आ जाएगा। आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्टेड है, जिस भी पर्सन के लिए फीलिंग्स है आपके मन में, इमोशनल कनेक्शन है आपके मन में, प्यार है आपके मन में, उस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। भले ही आप उसके साथ किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में क्यों ना हो, चाहे आप दोनों मैरिड हैं, आप दोनों अनमैरिड हैं, आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, सेम जेंडर में हैं, या फिर वो आपका सिर्फ एक खास दोस्त है, ठीक है, आप उसके लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। दो पाइल में मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ। पाइल नंबर 1 में वो लोग जिनका नाम ए से लेकर एम के बीच में आता है। पाइल नंबर 2 में वो लोग होंगे जिनका नाम एन से लेकर जेड के बीच में आता है। याद रखिएगा, कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं, हर किसी के साथ मैच नहीं हो सकती है क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के साथ तो मैच कर जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ मैच कर जाए। तो जितना मैच कर रही है, पॉजिटिव लग रही है, क्लेम कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है रीडिंग कुछ नेगेटिव है, आपके लिए नहीं है, तो बिल्कुल आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले मैं नेम इनिशियल निकालूंगी। पाइल नंबर 1 जिनका नाम ए से लेकर एम के बीच में आता है, आपके पर्सन का नेम इनिशियल मैं निकालने वाली हूँ, यानी कि आपके पर्सन का नाम का पहला लेटर किससे स्टार्ट हो सकता है, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल पाए। मैच कर रहा है तो भी वीडियो आपके लिए है, आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैच नहीं भी कर रहा है तो भी आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पाइल नंबर 1 के लिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स गाइड करें इनके जो फाइल नंबर 1 के जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर है, उनका नेम का फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट हो सकता है। 5 लेटर मैं निकालूंगी हर एक पाइल के लिए। तो पहला है यहाँ पर क्यू आया है। अब मुझे नहीं पता क्यू से किसका नाम होता है, मुझे तो याद नहीं आ रहा, लेकिन क्यू निकल कर आया है, ठीक है। दूसरा नेम इनिशियल आया है डी, ठीक है, डी डंकी वाला। एंड थर्ड नेम इनिशियल है एच, हॉर्स वाला। उसके बाद आया है वाई थोड़े नेम इनिशियल अजीब आ रहे हैं लेकिन ये है। उसके बाद आया है आर। तो क्यू है क्यू है यहाँ पर, डी है यहाँ पर, एच है यहाँ पर, और वाई है यहाँ पर, और आर है यहाँ पर। ये 5 नेम इनिशियल पाइल नंबर 1 आपके लिए निकल कर आए हैं। अब हम कुछ नेम्स कुछ डेट्स और डेज या जो भी निकल कर आएगा वो उसके बारे में हमको बताएंगे, ठीक है। देख लेते हैं क्या निकल कर आता है पाइल नंबर 1 के लिए। पहला 1986 निकल कर आया है। 1986 या तो आपका या फिर आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है। 11 निकल कर आया है यहाँ पर। 11 आपका आपके पार्टनर का किसी का भी डेट ऑफ बर्थ में, या फिर आपकी एनिवर्सरी, किसी भी तरीके से ये जो डेट है इंपॉर्टेंट डेट है। और संडे एक निकल कर आया है, तो संडे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 1985 भी निकल कर आया है। 1985, 1986, ठीक है। 68 एज हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। 15 निकल कर आया है यहाँ पर, ठीक है, 15 है यहाँ पर। अब देखिएगा कैसे मैच कर रही है। यहाँ पर 52 भी है, तो 52 एज हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। एंड 26 है यहाँ पर। तो अब आपको देखना है कि किस तरीके से ये मैच कर रहे हैं। इतने ही मैं निकालूंगी पाइल नंबर 1 के लिए। मेन मैं रीडिंग में फोकस करूंगी। तो यहाँ पर मैं राइडर एंड वेट से कुछ एनर्जीज निकालूंगी आपकी और आपके पार्टनर की, ठीक है। अब एनर्जीज निकालने के बाद मैं यहाँ पर जो करने वाली हूँ, कुछ मैसेजेस भी निकालूंगी, ताकि उनकी अंदरूनी बातें, मैंने बोला कि आप दोनों के बीच, आप दोनों के मन में क्या चल रहा है, वो भी निकालूंगी। लेकिन वो मैसेजेस मैं आपको दिखाऊंगी नहीं। हाँ, मैं आपको टैरो वेट से यहाँ पर जो कार्ड्स है, टैरो कार्ड्स है, यहाँ से ज़रूर आपको दिखाऊंगी एनर्जीज क्या निकल कर आए हैं। लेकिन मैसेजेस इसलिए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि एक मैं एक्सप्लेन जब करती हूँ ना, उसको एक अलग तरीके से करती हूँ, तो वो एक सस्पेंस रहता है, अच्छा लगता है। पहले से आप देख लोगे तो फिर वो मज़ा किरकिरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। अब मेन चीज़ पर आते हैं। मैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज निकालूंगी, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज, और फिर आपके मैसेजेस, आप क्या कहना चाहते हैं, फिर आपके पार्टनर के मैसेजेस। यूनिवर्स गाइड करिए और मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, क्या एनर्जी है इस वक्त इनकी करंट एनर्जीज क्या है। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त। ओ गॉड, यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स
स्टार्ट। 9 ऑफ सॉर्ड, ये बाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देन हमारे पास है यहाँ पर द एम्परर, ओके। एट ऑफ सॉर्ड्स, एंड यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जीज मैं निकाल लेती हूँ। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है? यूनिवर्स प्लीज मुझे पता है। पाइल नंबर 1 कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी पार्टनर की क्या एनर्जीज है इस वक्त? 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? क्या हाल बना रखा है भाई, क्या हो रहा है ये? 6 ऑफ कप्स, ये मेरा पुराना डेक है तो शायद कार्ड्स थोड़े पुराने लगेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट कार्ड जस्टिस। अब मैसेजेस निकाल रही हूं मैं। दोनों की हालत ख़राब है यहाँ पे, दोनों की हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपके मैसेजेस निकालती हूँ। इस बालों का मैं कुछ कर देती हूँ पहले। ओके सॉरी बट ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। ओके अभी ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आपके मैसेजेस मैं निकालती हूँ यहाँ पर, ठीक है? आपके मन में क्या है आपके पार्टनर को लेकर, देख लेते हैं। 3 मैसेजेस निकालूंगी। फर्स्ट, सेकेंड, आपकी एनर्जीज, आपकी मैसेजेस। थर्ड, आपके पार्टनर की, इनके पार्टनर, पाइल नंबर 1 के जो पार्टनर है उनकी एनर्जीज या उनके जो थॉट्स है, उनकी जो फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अभी थोड़ा सा बोरियत लगती है जब मैं निकालती हूँ, लेकिन फिर आगे जब समझाऊंगी तब समझ में आएगा, ठीक है? पहला, दूसरा, तीसरा। अब एक डेक से मैं मेन एनर्जी निकालूंगी, उनकी हिडिंग, आपके पार्टनर की निकालूंगी, आपके लिए नहीं, ठीक है? मतलब आपकी नहीं निकालूंगी, आपके पार्टनर की, उनकी हिडन फीलिंग्स। एक ही कार्ड चाहिए मुझे, वहां से मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है? भाई सुन लो। ओह गॉड, देखो यहां पर जो चीज निकल कर आई है, दोनों परेशान हो, दोनों परेशान आत्मा हो, ये चीज तो है। 9 ऑफ सॉर्ड्स आपकी एनर्जी एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर, ये भी इंसान परेशान, बेहाल, आप भी परेशान। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स भी आपकी एनर्जीज देख रहे हो। एक चीज़ बताऊं, एक चीज़ बताऊं, एक सिनारियो पता है मुझे क्या दिख रहा है? एक जो मेन सिनारियो मुझे यहाँ दिखा है, बहुत लोगों के चांसेस यहाँ पर है कि आपका पार्टनर मैरिड है। यहाँ पर मुझे इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है, आपका पार्टनर मैरिड है। कुछ लोगों के लिए पार्टनर मैरिड नहीं है, मतलब दोनों सिनारियो है। ऐसा नहीं है कि जो पाइल नंबर 1 है सबके लिए सबके पार्टनर मैरिड है, सब लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, नहीं। कुछ लोगों की इस सिचुएशन इस तरीके की दिख रही है कि आपका पार्टनर मैरिड है और कुछ लोगों के लिए अनमैरिड है, ठीक है? लेकिन ऑब्स्टिकल्स है रिश्ते में, एक नहीं होने दे रहे हैं। और वो जो एक नहीं होने दे रहे हैं वो पता है कौन है? वो है फैमिली मेम्बर्स। अगर आप दोनों मैरिड भी हैं तो भी यहाँ पर जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी स्पाउस हैं, वाइफ है, या उनके हस्बैंड हैं, या उनके बच्चे हैं, जो उसकी वजह से चाहत होकर भी, प्यार होकर भी, जज्बात होकर भी, इमोशंस
आप लोगों के इतने कनेक्टेड है ना एक दूसरे से, क्योंकि अगर इमोशंस कनेक्टेड नहीं होते ना तो आज ये हाल बेहाल नहीं होते। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी पूरी कहानी क्या है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है दोनों ही बहुत दर्द में हैं, दोनों ही अलग हैं, लेकिन दोनों ही तड़प रहे हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ बहुत मजबूरियाँ हैं, समाज की मजबूरी है सबसे बड़ी, फैमिली की मजबूरी है सबसे बड़ी, और उस मजबूरी के चलते हुए भी ढेर प्यार है, ढेर चाहत है, लेकिन फिर भी अलग हो, फिजिकली तौर पर अलग हो, लेकिन मेंटली इमोशनली एक दूसरे के साथ हो, और इसीलिए पेन में हो, क्योंकि सेपरेशन है यहाँ पर, और दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। दोनों को ही कहीं ना कहीं ये पता चल गया है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन अफसोस इस बात का कि बहुत देर हो गई जनाब, कहते ना बड़ी देर कर दी जनाब आते आते, ये सिचुएशन दिख रही है। देर कर दी जनाब आते आते का सीधा सीधा मतलब है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो 40 पार हैं। जब फैमिली थी, बच्चे थे, जब पता ही नहीं था कि भाई अब क्या, अब तो ज़िंदगी बची ही कितनी है, जीली जितनी जीनी थी, तब जाके आपने दस्तक दे दी, तब जाके आपने उनके दिल के दरवाजे को खटखटा दिया। और अब इंसान ने जब उसके दिल के दरवाजे पे दस्तक हुई तो वो अवाक रह गया आपको देखकर कि ये क्या हुआ, ये कौन आ गया। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि कभी कोई ऐसा इंसान मुझसे टकरा जाएगा जो उस दिल के दरवाजे को टच कर जाएगा जिस दिल के दरवाजे पर आज तक कोई पहुंच नहीं पाया। पता नहीं मैं जब मैं रीडिंग करती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहे कहाँ से आते हैं शब्द, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन ये आते हैं, और जो आता है वो यहाँ से निकलता है, मुंह से निकलता है। आपके दिल तक जा रहा है नहीं जा रहा है आई डोंट नो, लेकिन मेरे तो दिल से निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दो लोग हैं जो बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहने के लिए तड़पते हैं, लेकिन समाज के चलते, अपनी फैमिली के चलते मजबूरियाँ इतनी हैं, इश्यूज़ इतने हैं कि कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे। डर है, सोसाइटी का डर होता है भाई, कुछ इस तरीके की चीज़ें ना कर दें हम कि हमारी फैमिली पर ही आ जाए, हमारी इज्जत पर आ जाए, ऐसी चीज़ें दिख रही है। लेकिन आज खुदा पूछ ले कि क्या चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपको चुन ले, ये चीज़ दिख रही है। जो लोग मैरिड नहीं भी हैं यहाँ पर, उनका भी ऐसा दिख रहा है कि इतना प्यार है एक दूसरे के लिए कि बस दिल की एक ही ख्वाहिश है कि तुझे पाना है हर दम। और ये कहीं ना कहीं आपने ठान भी लिया है कि इस इंसान से मेरी शादी हो ना हो, लेकिन सब कुछ इस इंसान का है, मेरा सब कुछ इस इंसान को देना है मुझे। आपकी एनर्जीज में ना क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज निकल कर आई है। आपने एक्चुअली इस इंसान को अनकंडीशनल लव किया है, बहुत प्यार दिया है, हर तरीके से इसका सपोर्ट किया है, चाहे आप फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, जो भी आप कर सकते हैं, हर तरीके से इस पर्सन का सपोर्ट किया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आप दोनों को ना मिलने नहीं दे रहे हैं, और ये आप ही के परिवार के लोग हैं जिनको आप दोनों का मिलन एक आँख नहीं सुहारा, एक कहते ना एक आँख नहीं भा रहे हो आप दोनों, कुछ लोगों को, आप ही के लोगों को, आप ही के फैमिली मेम्बर्स को, जिसकी वजह से आप दोनों एक हो नहीं पा रहे हो, और जिसकी वजह से आप दोनों पेन में हो। रिश्ता शायद टूट गया है या टूटने की कगार पर आ गया है, लेकिन बात वही है ना, तुम शरीर से अलग कर लोगे किसी को, दिल से कैसे अलग करोगे? दिल से तो अलग नहीं कर पाओगे, आत्मा से तो अलग नहीं कर पाओगे। तो वही चीज़ें, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, जस्टिस चाहते हो, ये पर्सन भी जस्टिस चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ जो वादे किए हैं उन्हें निभाना चाहता है। शादी का वादा किया है तो शादी करना चाहता है, साथ निभाने का वादा किया है साथ निभाना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है, खुदा से जस्टिस मांग रहा है कि अगर मिलाया तो मिलाया ही क्यों, अगर उसको मुझसे दूर ही रखना था तो। एनर्जीज देख रहे हो यहाँ पर, ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहता अपनी ज़िंदगी से दूर। आज भी भले ही आप दूर हैं, लेकिन आपकी यादें इस पर्सन को सताती है, आपकी यादों में ये पर्सन दिन रात अटका रहता है, और आप इसके दिमाग में और दिल में ऐसे अटक गए हो कि आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपको किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। ये पर्सन पॉजिटिव है आपको लेकर, लेकिन क्या करे, एनर्जीज कुछ ऐसी है कि इसको लग रहा है शायद सब खत्म है,
क्योंकि यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ना तो आपको छोड़ पा रहा है, ना जिस पर्सन के साथ है या फैमिली पर्सन है, स्पाउस है या आपकी इसके मदर फादर जो भी है, उनको भी नहीं चुन पा रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है क्या करूँ। क्योंकि मजबूरियाँ मुझे इस ये जो हमारा रीडिंग है पाइल नंबर 1 की, इस रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ मजबूरी दिख रही है। ये दिल में इतना प्यार है कि सिर्फ तुमको प्यार करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि कैसे करें, क्या करें। तो यही कुछ हाल है और आपको भी, आपके भी हाल कुछ बेहाल ही मुझे दिख रहे हैं। इतनी नेगेटिविटी, सो भी नहीं पा रहे हो रात में, परेशान हो रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। सामने से शायद पर्सन आपका कुछ इस तरीके का दिखा रहा है, रूड बिहेव कर रहा है, या फिर दिखा ऐसे रहा है कि नहीं है आपसे मतलब, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि ऊपर से दिखाया जा रहा है कि आपके नहीं हो सकते हैं, आप मूव ऑन कर जाओ, आप आगे बढ़ो, आपके साथ रिश्ता नहीं रख पाएंगे, फैमिली है, मजबूरी है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या स्पाउस को पता चल गया, लेकिन अंदर से चाहते सिर्फ आपको, अंदर से इनको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि वो प्यार, मैंने बोला ना, वो जो दरवाज़ा खटखटाया वो सिर्फ आप ही ने खटखटाया, वो दरवाजे तक आज तक कोई पहुंच ही नहीं पाया और वो सिर्फ आपके लिए था। उसमें एंट्री सिर्फ आपको मिली। तो एक बार जब आपने एंट्री कर ली तो अब किसी और का वहाँ पर जगह ही नहीं है। ओह माय गॉड यहाँ पर ना मैं इस रीडिंग को, इस पाइल की जो रीडिंग है, इसको थोड़ा और एक ऊपर लेवल पर लेकर जाना चाहती हूँ। मेरे मन में एक गाना आ रहा है और मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे वो गाना गाने की, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है। आप दोनों की तरफ से है ये गाना, आपके लिए, आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए ये फीलिंग रखते हैं। मुझे दोनों के दिल में बहुत प्यार दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ दिख रही है तो मजबूरियाँ जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रही है, लेकिन दिल यही कह रहा है कि जो भी होगा चाहूँगा तुमको, चाहूँगी तुमको। और इसी चीज़ से मुझे कुछ 2 लाइन गाने का मन कर रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए गा देती हूँ। आप लोग इस गाने को सुन लीजिएगा, क्योंकि मुझे अचानक से आया तो एक फीलिंग निकल कर आएगी आपके लिए, ठीक है? तो मैं आपके लिए गा देती हूँ। ओके। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे, ये रास्ते अगर खो जाए, चलते चलते हम खो जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी, 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 इस चाहत में मर जाऊँगी, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी, मेरी जान में हर खामोशी में तेरे प्यार के नगमे गाऊंगी। हाँ, देखो मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मेरी आवाज़ पे मत जाना, ये फीलिंग आप लोगों की ही है। मेरा काम है कि अगर कुछ फील हो रहा है तो उसको बयां करना, ठीक है? बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लाइव में ऐसे गा देना, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? जब कि आप नॉन सिंगर हो, आपको गाना नहीं आता वो चीज़, लेकिन काम मेरा ऐसा है कि मुझे लगता है जब मैं इमोशनल कोई भी रीडिंग करती हूँ, और ये बहुत इमोशनल, बहुत इंटेंस रीडिंग चल रही है इस वक्त, तो जो लोग वाकई में दिल से कनेक्टेड है और जिनके दिल में है प्यार, वो कनेक्ट कर पाएंगे और वो इसको सराहेंगे भी। लेकिन जो लोग सिर्फ मज़े के लिए हैं तो भाई फिर आपकी मर्ज़ी, आप स्किप कर दीजिएगा इस पार्ट को अगर आपको पसंद नहीं आया तो, ठीक है?
तो हाँ, अब मैं सिंपल सी अब मेन चीज़ पर आ जाती हूँ। वैसे मैं मेन बात बता चुकी हूँ। आपकी एनर्जीज़ में जो मुझे दिख रहा है, आपकी एनर्जीज़ मुझे ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रही है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि 2 कार्ड्स जो आए, बहुत नेगेटिव कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपको मालूम है कि ये पर्सन आपके लिए है, और आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए ही है, आप दोनों का प्यार सच्चा है और आप दोनों का यूनियन भी है, लेकिन स्टिल अजम्पशंस बहुत कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो। इस समय जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बात नहीं हो रही है, अलगाव है, जो भी चल रहा है उस चीज़ को बड़ा बना रहे हो, उस चीज़ को सोच सोच के रातों में जग रहे हो, रातों में परेशान हो रहे हो, और बहुत ज़्यादा मतलब एक घेरा बना लिया है नेगेटिव थॉट्स का आपने अपने अंदर। स्टिल इस घेरे से निकलना चाहते हो, स्टिल चाह रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाए, अपने ऊपर काम कर रहे हो, चाहते हो कि सब कुछ अच्छा हो जाए इस रिश्ते में अबंडेंस आ जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो। कुछ बातें हैं इस रिश्ते में जो आपको हम इतना ज़्यादा आपके दिमाग में घुस गई, आपको परेशान करती हैं कि आपको सोने नहीं देती हैं रात में। या तो कुछ ऐसा हुआ है कि आपको कहीं ना कहीं ये मालूम चल गया है कि अब आप दोनों का मिलना बहुत मुश्किल है, पेरेंट्स ने बिल्कुल मना कर दिया है, या फिर अगर नो वैसा वाला मैरिड वाला सिचुएशन है तो आपको मालूम है कि ये पर्सन के साथ मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन दिल फिर भी कहीं ना कहीं ये बोलता है। दिमाग तो बिल्कुल हार चुका है, लेकिन दिल कहीं ना कहीं ये बोलता है कि अभी भी कुछ तो बाकी है। अगर ईश्वर ने मिलाया है, यूनिवर्स ने मिलाया है, तो कुछ तो मेरे लिए भी होगा, कुछ तो मेरे हिस्से में भी आएगा, यूनियन तो होगा, उसका प्यार तो मुझे भी मिलेगा। इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, लेकिन स्टिल नेगेटिविटी में बार बार डूब जाते हो, निकलते हो डूबते हो, निकलते हो डूबते हो। क्यों? क्योंकि इस इंसान के लिए ना बहुत कुछ कर दिया है आपने, शायद जो आपने किसी के लिए नहीं किया। एक अनकंडीशनल लव दे दिया, सिर्फ देते गए देते गए देते गए, और इतना देते गए कि परवाह ही नहीं करी कि मेरा सब कुछ खाली हो गया आज। मैं खुद बहुत नेगेटिव हो गई आज, या हो गया आज, ऐसा अनकंडीशनल लव लग रहा है मुझे। ओके, कुछ आपकी एनर्जीज जो मैंने निकाली थी कार्ड्स, उसमें पहला जो कार्ड आया था, आई हाइड यू, आई रियली एम फ्रॉम, आई हाइड यू, आई रियली एम फ्रॉम यू। आप इनसे छुपाते हैं आप क्या हैं, या तो आप इनके सामने बहुत ज़्यादा ऐसे बन जाते हैं, दबंग टाइप के इंसान, सामने से दिखाते हैं आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, या सामने से आप हो सकता है ये पर्सन आपसे पूछते हो कि आप कैसे हो, ठीक हो, आप बोलते हो हाँ मैं ठीक हूँ, अरे मस्त, एकदम मस्त, लेकिन अंदर से एकदम हालत ख़राब है, अंदर से दिल टूटा हुआ है, अंदर से, क्योंकि दिल टूटा तो मुझे दिख रहा है, आपका परेशानी तो दिख रही है आपकी, और ये जो परेशानी है एक हंसते हुए चेहरे पर छुपा जाते हो, अपने पार्टनर से भी छुपा जाते हो, उनको भी पता नहीं चलने देते कि क्या चल रहा है अंदर अंदर अंदर, कितना तंग हो, कितने परेशान हो, कितना रोते हो, लेकिन सामने से ऐसे दिखाते हो कि आपसे ज़्यादा खुश इंसान कोई है ही नहीं इस दुनिया में। ये चीज़ दिख रही है। दूसरा, आई वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी। जब रोते हो, परेशान होते हो ना, अकेले में रोते हो, ईश्वर के आगे रोते हो, तो ऐसा लगता है कि काश वो इंसान मेरे बगल में बैठा हो, उसका कंधा हो और मेरा सर हो। मैंने बोला मैं इमोशनल रीडिंग कर रही हूँ, तो ये जो शब्द आते हैं अपने आप आते हैं ज़बान से, और ये आप ही के लिए आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की फीलिंग आती है, काश वो इस पल, इस वक्त जब मैं परेशान हूँ, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, इस वक्त तो वो मेरे पास होना चाहिए। तो आई वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी, ये आपके लिए दूसरा कार्ड आया था। फिर तीसरा आपकी फीलिंग के लिए जो आया था, इवन दो वी आर नॉट टुगेदर, आई जस्ट कांट मी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। मैंने इसलिए बोला कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया था कि क्योंकि हम दोनों साथ नहीं हैं, और साथ क्यों नहीं है, क्योंकि मजबूरियाँ हैं, सोसाइटी की मजबूरी और फैमिली की मजबूरी मुझे यहाँ पर दिख रही है, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। क्यों नहीं जाने दे सकते? क्योंकि आपको ना कहीं लगता है कि इस प्यार की कहानी अभी आगे बढ़ेगी, इस प्यार की कहानी का अभी अंत नहीं हुआ है। आपका दिल बोलता है कि ऐसे ही तो नहीं कहानी ख़त्म हो जाएगी, अभी बहुत कुछ है, ईश्वर ने बहुत कुछ आगे सोचा है, और ईश्वर अपने आप सब करेगा। तो ये दिल में है आपके, इसलिए आप इस पर्सन को जाने नहीं दे रहे हो, क्योंकि कनेक्शन ऐसा है। दूसरा, अब आपकी एनर्जीज मैंने पूरी क्लियर कर दी, हालांकि बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया। आपके पर्सन का भी मैंने बोला कि इनको भी बहुत पेन है, क्योंकि ये जो सेपरेशन है ना, ये सिर्फ आपको दर्द और तकलीफ नहीं दे रहा है, आप ही को रातों में नहीं जगा रहा है, आपके पर्सन को भी रातों में जगा रहा है, इसको भी बहुत पीड़ा दे रहा है, इसको अभी लगभग सब खत्म कर दिया। आपने जितनी खुशियाँ दी ना इस पर्सन को, उतना ही गम भी दे दिया, आपने नहीं दे दिया, लेकिन
मिल गया आपसे इस पर्सन को गम। क्योंकि जब प्यार, जहाँ पर प्यार है और बेशुमार है और पता है कि मुझे इस इंसान के साथ ही अपनी ज़िंदगी को जीना है, मेरा दिल है, मेरी इच्छा है इस इंसान के साथ रहने का, और आपको कोई कह दे कि ये इच्छा तो तेरी कभी पूरी नहीं हो पाएगी, बहुत मुश्किल है, तो इंसान ना जीते जी मर जाता है, उसकी होप ख़त्म हो जाती है। और यही होप ख़त्म हो गई है आपके पार्टनर की। इसको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है इस रिश्ते में कुछ हो पाना, और ये ना एक मरे के समान हो जाता है कि हमारा जो दिल कर रहा है कि हम किसी इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएं, उसको प्यार करें, बेशुमार प्यार करें, हर तरीके से प्यार करें, और नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे मजबूर हो गए हैं, तो इंसान एक मुर्दे की तरह रहता है। वो जीता है लेकिन वो वैसा नहीं जीता जैसा वो जीना चाहता है, तो वो एक मुर्दा ही बन गया जो उस हिसाब से ज़िंदगी ना जी पाए जैसा वो करना चाहता है। बहुत कुछ इच्छाएं नहीं कर पा रहा, तो वो एक मुर्दे की तरह बस ज़िंदगी को जीता है। तो इसी तरह की एनर्जीज है आपके पर्सन की। जिस भी जगह है, मैरिड में है या फिर अनमैरिड है, या जो भी सिचुएशन में है ना, ये पर्सन सिर्फ काट रहा है अपनी ज़िंदगी को, सिर्फ जी रहा है, लेकिन अंदर से मर गया है। क्यों? क्योंकि जो इसकी अरमान है ना, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वो अरमान है आपके साथ ज़िंदगी को बिताना, आपके साथ इंजॉय करना लाइफ को, क्योंकि दिल लग गया, ठीक है, लेकिन नहीं हो पा रहे। आपकी कुछ पुरानी यादों को ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कल भी रात में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपके साथ बिताए गए पल बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहा है, ठीक है। आप दोनों कहीं घूमने गए थे या कुछ अच्छे मोमेंट्स थे, उस पर्सन के बारे में, उस मोमेंट्स के बारे में सोच रहा है। बाकी मैं बता ही चुकी, ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है, भले ही आपसे दूर है, लेकिन आपको किसी और के साथ ना देख सकता है, ना इमेजिन कर सकता है। इसकी जल जाती है अगर इसको मालूम भी चल जाए ना कि किसी ने आपकी तरफ देखा भी या कोई आपसे बात भी कर रहा है, तो ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि इसे पता है कि पाना भी मुश्किल है, लेकिन छोड़ना भी नहीं चाहता। तो ये बहुत मजबूरी वाली बात है। अगेन मैंने बोला था कि दोराहे पर है, ना तो आपको छोड़ना चाहता है, ना ही जो सिचुएशन इस वक्त है उस सिचुएशन को छोड़ पा रहा है। तो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है इस वक्त ये पर्सन। जस्टिस की डिमांड चाहता है, आपको देना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है, आपको वो सब देना चाहता है जिसके वादे आपके साथ किए थे, क्योंकि वो वाकई में आपको प्यार करता है, लेकिन नहीं दे पा रहा। क्यों नहीं दे पा रहा? एक कार्ड भी आया था जो मैंने एंड में निकाला था इनके लिए। यहाँ पर आई नो यू आर बेस्ट फॉर मी बट माई फैमिली इश्यूज आर टेकिंग मी अवे। देख लो, अब देखोगे कार्ड क्या कनेक्टेड कार्ड आते हैं। मुझे पता है तुम मेरे लिए बेस्ट हो, तुमसे ज़्यादा बेस्ट कोई नहीं है, लेकिन मेरी जो फैमिली है ना, फैमिली इश्यूज़ है ना, वो मुझे दूर ले जा रहे हैं तुमसे। तो वो फिजिकली तो दूर ले जा सकते हैं तुमसे, लेकिन मेरे दिल को कैसे दूर करेंगे तुमसे? तो दिल आप ही से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये इनके जो 3 मैसेजेस आए थे वो क्या आए थे? आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस। मैं सोचता हूँ, क्या मैं केयर करता हूँ क्या लोग हमारे बारे में सोचते हैं। थोड़े से सोसाइटी से डरते हैं, परिवार से डरते हैं, इनको फ़र्क पड़ता है। हो सकता है आप बिंदास हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता हो कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, इनको फ़र्क पड़ता है। सोसाइटी इमेज का इनको थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं, क्यों क्या बात करते हैं हमारे बारे में। दूसरा कार्ड आया था आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। आप कभी कभी इनको हो सकता है इग्नोर कर देते हो, इनको ऐसा लगता है, शायद आपको लगता होगा यार इनका मन करता है तो आते हैं, मन करता है तो अपनी मजबूरी का बहाना देकर चले जाते हैं, इसलिए आप कई बार इग्नोर कर देते हैं। या इनको ये बहुत इमोशनल है, इनको फील हो जाता है कि आप इग्नोर करते हैं, तो इनको बड़ा बुरा लगता है उस वक्त, ठीक है। तीसरा कार्ड जो आया है यहाँ पर, आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। ये भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और ये बिलीव करते हैं आप भी। प्यार यहाँ बेशुमार है, दोनों ही तड़प रहे हो एक दूसरे के लिए, लेकिन हाय हाय ये मजबूरी, ठीक है, ये परिवार और ये दूरी यही मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है पायल नंबर 1 में। तो अब मैं सिंपल एक छोटा सा देख लेती हूँ कि भाई आगे क्या आप लोग मिल सकते हो। रीडिंग हालांकि बहुत लंबी हो गई है, आधे घंटे का पायल नंबर 1 ही हो गया है, लेकिन फिर भी मैं रीडिंग को ऐसे अधूरी नहीं छोड़ना चाहूँगी, और मैं देखना चाहूँगी कि क्या आगे कुछ चांसेस हैं आप दोनों के मिलने के, ठीक है। ये चीज़ हम देखेंगे। यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं आगे क्या हो सकता है। क्या ऐसे ही मजबूरी रहेगी या इन दोनों का मिलन होगा, क्या होगा? यूनिवर्स गाइड करे, क्या इन दोनों का मिलन होगा आगे,
पाइल नंबर 1 में यहाँ पर आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। आगे क्या होगा यूनिवर्स, प्लीज बताएं इन दोनों का फ्यूचर, इन दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स विद किंग ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है वर्ल्ड। बहुत उतार चढ़ाव है इस रिश्ते में, आसान नहीं होगा। एक दूसरे को स्टॉक करते रहोगे, एक दूसरे को हो सकता है कभी ना कभी सुना भी दो। जस्ट गलतफहमियाँ, आप दोनों के बीच में ना गलतफहमियाँ बहुत आएंगी, क्योंकि मजबूर है, प्यार बहुत है, प्यार तो है लेकिन अंडरस्टैंडिंग की कमी है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप उनको नहीं समझा पा रहे कि आप उनसे क्या चाहते हैं, वो आपको नहीं समझा पा रहे कि वो आपसे क्या चाहते हैं, और दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। लेकिन समझ नहीं पा रहे तो कंपैटिबिलिटी नहीं मिल रही है, मिल नहीं पा रहे हो। अब मिल भी नहीं पा रहे हो और बिछड़ के भी परेशान हो, क्योंकि क्या है कि प्यार इतना है तो अभी वेट करना पड़ेगा चीज़ों को ठीक करने के लिए। एक दूसरे को स्टॉक भी करते रहते हो, एक दूसरे को परेशान भी करते रहते हो, लड़ते भी रहते हो, और ये आगे भी करोगे। ऑन ऑफ सिचुएशन चलेगी, आप कुछ सुनाओगे, वो कुछ सुनाएगा, रह भी नहीं पाओगे, फिर आ जाओगे, फिर दूर हो जाओगे, क्योंकि ये साइकिल अभी लंबी है। वर्ल्ड का कार्ड है, एक दूसरे से अभी कर्मा बहुत है आप दोनों के बीच में, तो मिलते तो रहोगे, अंत नहीं है इस रिश्ते का। लेकिन ये रिश्ते में अभी टाइम लगेगा, प्रॉपर यूनियन है लेकिन टाइम लगेगा चीज़ों को स्मूथ जाने में, क्योंकि जो कार्मिक्स है ना आप दोनों के बीच में, वो आप दोनों के बीच में इस तरीके के सिचुएशंस को पैदा करेंगे कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। और लेकिन ये रिश्ता ऐसा है कि रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। दूर भी होगे पास भी आओगे, दूर भी होगे पास भी आओगे, लड़ोगे भी और लड़कर दूर भी होगे और फिर याद करोगे, फिर आ जाओगे। इस तरीके की सिचुएशन चलती रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए अगर सिचुएशन को तोड़ना है, इस कार्मिक साइकिल को तोड़ना है, तो भाई काम करना पड़ेगा खुद पर, हील करना पड़ेगा खुद को, तब जाके इस रिलेशनशिप को प्रॉपर तरीके से हील कर पाओगे और एक परमानेंट यूनियन को अचीव कर पाओगे। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। यूनिवर्स गाइड करें और मुझे बताएं कि ओके मैं बंद करने वाली थी, नहीं, तो पाइल नंबर 2 यूनिवर्स गाइड करें और मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2 के, जिनका नाम एन से लेकर जेड के बीच में जिनका नाम आता है, उनके लिए है पाइल नंबर 2, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए सबसे पहले मैं नेम इनिशियल निकाल लेती हूँ यहाँ पर। यूनिवर्स गाइड करें क्या नेम इनिशियल है पाइल नंबर 2 के लिए। पहला नेम इनिशियल आया है एच, हैन वाला एच। दूसरा नेम इनिशियल आया है डब्ल्यू। अभी ये क्यू डब्ल्यू कैसे कैसे नाम आ जाते हैं, पर आया है तो आया है, डब्ल्यू आया है, एच आया है, ठीक है। वॉच वाला डब्ल्यू, एच। एंड इसके बाद आया है बी नेम इनिशियल, बी। इसके बाद नेम इनिशियल आया है टी, आपके पार्टनर का नाम टी से हो सकता है फाइल नंबर 2 के लिए। इसके बाद नेम इनिशियल आया है यहाँ पर एम, ठीक है। तो एच है, डब्ल्यू है, बी है, टी है और एम मंकी वाला, ये नेम इनिशियल मुझे यहाँ पर मिले हैं पाइल नंबर 2 के लिए। अब आपके लिए कुछ डेट्स निकालती हूँ पाइल नंबर 2। मैं हमेशा सोचती हूँ कि थोड़ी शॉर्ट रीडिंग करूँगी पर लंबी हो जाती है, बट ओके। चलिए 1971 आपके पार्टनर का या आपका डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है 1971। यहाँ पर 11 नंबर है, अक्टूबर भी है, ठीक है, 11 भी है और अक्टूबर भी मुझे मंथ मिला है। देख लीजिएगा कहाँ से मैच कर रहा है। 77 आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ में, आपका डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है 77 और 777 आपको कई बार हो सकता है देखो दिखाई दे रहा हो। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है आजकल 777 या 4 बार 7, तो ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। ओके यहाँ पर 1975 मुझे मिला है, 48 मुझे मिला है एंड 1986 मुझे मिला है और 12 नंबर मुझे मिला है, 12, ठीक है, 12 और नंबर 7। नेक्स्ट मंथ किसी का बर्थडे है या एनिवर्सरी है, आपके पार्टनर का या आपका बर्थडे है नेक्स्ट मंथ या एनिवर्सरी है या नेक्स्ट मंथ कुछ इंपॉर्टेंट है
आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये चीज़ निकल कर आई है। अब मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी पाइल नंबर 2, ठीक है। आपकी एनर्जीज देखती हूँ मैं, आप किस एनर्जी में हो इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 2 किस एनर्जी में है। मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2 के, यूनिवर्स किस एनर्जी में है प्लीज़ मुझे बताएं। हैंगमैन की पोजीशन में हो भैया आप। ओ माय गॉड, द चैरियट, वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। ओके 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 ओके, माय गॉड। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स गाइड करे पाइल नंबर 2 के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं इस वक्त। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके मैसेजेस निकालूंगी। आप क्या कहना चाहते हैं अपने पार्टनर से। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 क्या कहना चाहते हैं, क्या है मैसेजेस, आपके मन में क्या है आपके पार्टनर के लिए। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, आपके पार्टनर की तरफ से देख रही हूं, आपके पार्टनर की। पहला कार्ड मैं दिखा नहीं रही हूं क्योंकि मैं बताऊंगी बाद में। दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, ठीक है। मेरे उससे अगर आप समझ गए हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ओ यहाँ पर जो है पिक्चर थोड़ी सी अलग है पाइल नंबर 1 से, और पिक्चर बिल्कुल ही अलग है। कार्ड और निकालती हूँ एक और जो उनकी फीलिंग्स थी उसके हिसाब से। व्यूअर्स प्लीज़ मुझे बताएं। देखो मेरा काम है बताना, आपका काम है उस चीज़ पर या तो आप बिलीव करेंगे नहीं करेंगे आपकी मर्ज़ी है। और अगेन मैं बोल रही हूँ कि जो रीडिंग होती है कलेक्टिव रीडिंग होती है, कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा कभी भी कलेक्टिव रीडिंग को देखकर। बहुत लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक उसको वैसे ही अपने इंट्यूटिवली सुना कीजिए, देखा कीजिए, लेकिन कोई डिसीजन मत लिया कीजिए जब तक आप अपने पर्सनल रीडिंग नहीं कराई है, ठीक है। यहाँ पर मैं प्यार देख रही हूँ, बेशुमार देख रही हूँ, लेकिन सिर्फ आपकी तरफ से देख रही हूँ। मुझे एक चीज़ दिख रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यहाँ पर बहुत टाइम का है। कुछ लोगों के लिए रिश्ता बिल्कुल ख़त्म कर चुका है पार्टनर, ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 महीने, 8 महीने, साल भर भी हो चुका है। आप इंतज़ार में ही बैठे हो, पता नहीं कौन सी करिश्मे के इंतज़ार में है आपको, कौन सा मिरेकल आपको लग रहा है कि हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या करा रहे हो इस चक्कर में। हो सकता है बहुत सारे स्पेल्स ट्राई कर रहे हो, क्योंकि किया तो बहुत कुछ है आपने। हैंगमैन की पोजीशन दिखा रही है कि बहुत कुछ करने के बाद, बहुत कुछ एफर्ट्स देने के बाद अब शायद ईश्वर भरोसे चीज़ें छोड़ दी हैं, अपने आप पर फोकस कर रहे हो, लेकिन स्टिल इस पर्सन की यादों से नहीं निकल पाए हो। भले ही 6 महीने, साल भर गुजर गए हो, लेकिन आज भी ये पर्सन आपके दिमाग में चलता है, आज भी आप इस पर्सन को स्टॉक करते हो, आज भी स्ट्रेस देता है ये पर्सन आपको, आज भी कहीं ना कहीं इस पर्सन का इंतज़ार है। कोशिश कर रहे हो सेल्फ लव की, क्योंकि पता है मैनिफेस्ट करना है ना पर्सन को, सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। लोगों ने आपको ये सलाह दी है
आपको पता है इस चीज़ का, करने की कोशिश भी करते हो, लेकिन स्टिल वेटिंग मोड में तो बार बार आ जाते हो, पूरी तरीके से निकल नहीं पाए उस पर्सन की यादों से, जबकि ये रिश्ता कब का ख़त्म हो चुका है। लेकिन आपने ठान लिया है कि इस पर्सन को मरते दम तक भूलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत दिल की गहराइयों से इस पर्सन को आपने प्यार किया। जेन्युइनली लव दिख रहा है मुझे, जेन्युइन लव। मतलब क्या नहीं दे दिया इस पर्सन को आपने, अपनी ज़िंदगी दे दी इस पर्सन को आपने, और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी लेकर ही चला गया। ये चीज़ दिख रही है। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पर क्या फ़र्क है पाइल नंबर 1 से। वहाँ पर दोनों तरफ आग बराबर थी, यहाँ पर सिर्फ आप ही आप हो, आप ही की तरफ आ गए और उसी आग में जलकर आप राख हो गए हो। और इस पर्सन को कुछ नहीं पड़ी आपकी, इस पर्सन को कोई चिंता नहीं है, आप जी रहे हो, मर रहे हो, आपको छोड़कर ये पर्सन गया है और इसको कोई लेना देना नहीं है कि उसके बाद उसके पीछे आपका क्या हाल है। आज भी आप कहीं ना कहीं इंतज़ार में हो, इस इंतज़ार में हो कि कभी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी और कभी तो हम दोबारा यूनियन में आ जाएंगे, कोई ना कोई मेरी दुआ असर कर जाएगी, कोई ना कोई मेरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, कोई ना कोई स्पेल टेक्निक काम कर जाएगी, ये पर्सन मेरे पास आ जाएगा यूनियन में। लेकिन देखो, मुझे नहीं पता फ्यूचर क्या होगा यूनियन नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम, वो अभी हम देखेंगे कार्ड्स में। लेकिन इस पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो कुछ और ही सोच कर बैठा है, ये तो गया, निकल गया आपकी ज़िंदगी से। और आज भी आप पकड़ कर बैठे हो, आज भी सोच रहे हो कि कुछ चमत्कार हो जाए। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। इसको स्टॉक कर रहे हो, मैंने बोला, इसके मैसेजेस देखते हो, इसके पिक्चर्स देखते हो, इसकी यादों से बाहर ही नहीं निकल पाए हो, दिल में तस्वीर छप गई है। और जिस तरीके का डिज़ायर इस पर्सन के लिए आपके दिल में ना, कुछ और चाहत ही नहीं रही। कहते हैं ना, तुझे चाहने के बाद कुछ और चाहने की तमन्ना ही नहीं रही, तो ये है। लेकिन जिस इंसान को इतना टूट के चाह रहे हो, देख तो लो वो चाहने के लायक है या नहीं। कई बार होता है कि हम एक कोयले को हीरा समझ लेते हैं और उस हीरे की डिज़ायर करते हैं, पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, और बाद में पता चलता है वो कोयला ही था, सिर्फ आपके हाथ काले करने आया था, आपकी ज़िंदगी काली करने आया था। असली हीरा कहीं और था, जिसको आप ढूंढ ही नहीं पाए, क्योंकि आपने तो पूरी ज़िंदगी एक कोयले की तलाश में निकाल दी, उसकी याद में निकाल दी। तो ध्यान दीजिएगा, प्यार करिए, टूटकर प्यार करिए, लेकिन सही इंसान से अगर प्यार किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, आप बोलेंगे अरे प्यार तो अनकंडीशनल होता है, आप भी अनकंडीशनल कर रहे हो, लेकिन भाई प्यार के नाम पर अपने आप के साथ अपने आप को सज़ा देना भी तो ठीक नहीं है ना। क्योंकि जो इंसान को आपकी पड़ी नहीं है, जो इंसान आपको सिर्फ इंतज़ार ही करा रहा है, क्या फ़ायदा। अगर कोई जाना चाहता है ना आपकी ज़िंदगी से, तो उसको जाने दो। हम क्या करते हैं, हम उसको रोक कर रखते हैं, हम फिर कहते हैं हम उसको बहुत प्यार करते हैं। अरे नहीं प्यार करते, आप अपने आप को प्यार करते हो, आप इसीलिए उसको रोक कर रखे हो, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हो, इसलिए आप उसको रोक कर रख रहे हो। आपकी खुशी तो इसलिए अगर इसमें होनी चाहिए कि जा रहा है जा यार। क्योंकि क्या होता है ना, बार बार अगर कोई आपको छोड़कर जाता है, चलो एक आध बार होता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, आजकल चलता है, आ गए दोबारा लौट कर, ठीक है। लेकिन बार बार अगर कोई जा रहा है और बार बार ऐसे बोल रहा है, लेट देम गो, उनको बोलो जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। क्योंकि वो एक तरीके से ना मन से तो जा ही चुका होता है। आज रोक लोगे किसी तरह रो धो के सिर्फ अपने लिए, क्योंकि आप नहीं रह पा रहे हो, लेकिन कल फिर वो आपको छोड़कर जाएगा और फिर आज से ज़्यादा तकलीफ़ देकर जाएगा। तो इससे बेहतर है कि अगर जाना ही चाहता है, किसी ने ठान ही लिया है आपकी ज़िंदगी से जाने का, उसको जाने दो और फिर उसका इंतज़ार मत करो। कल को जब इस दुनिया से जाओगे ना ऊपर वाले के पास, ऊपर वाले को क्या बोलोगे, क्या करके आए, मैंने तुम्हें किस लिए भेजा था और तुम क्या करके आए। एक ऐसे आदमी की चक्कर में, एक ऐसे इंसान के चक्कर में अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जो आपके लिए था ही नहीं, जो आपको डिज़र्व ही नहीं करता था, जिसके पास प्यार तक नहीं था आपको देने के लिए। तो ये गलती मत करना, क्योंकि ये गलती कर रहे हो, मुझे यहाँ दिख रहा है साफ साफ। 7 महीने, 8 महीने, साल भर बीत चुका है, आज भी इंतज़ार कर रहे हो, कभी तो आ जाएगा, यूनियन हो जाएगा। नहीं, बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये पर्सन का मुझे साफ साफ दिख रहा है रवैया ही नहीं है, आना चाहता ही नहीं है। ये तो धोखेबाज दिख रहा है मुझे, धोखा देकर गया है आपको
किसी और के लिए, किसी और लेडी के लिए। बहुत सारा एक सिनारियो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपका पार्टनर शादी का वादा आपसे किया, धोखा देकर चला गया और शादी किसी और से कर रहा है। कुछ टाइम बाद इसकी शादी है, ये दिख रहा है मुझे। वादा आपसे किया था, ब्रेकअप हो गया, इस पर्सन की शादी होने वाली है किसी पर्सन के साथ। तो ऑलरेडी ये पर्सन मूव ऑन कर चुका है क्योंकि ये लॉयल नहीं था आपके लिए। मुझे धोखा दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ। एक तरफा आग में जल रहे हो आप लोग। पाइल नंबर 2, ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो ऐसे पर्सन के लिए जो अपनी ज़िंदगी आबाद कर रहा है, खुद कहीं और जा रहा है, किसी और से रिश्ता जोड़ रहा है, लेकिन आपको आपके बारे में परवाह नहीं कर रहा और आप हो कि अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हो। मुझे ये साफ साफ दिख रहा है। चलो अब बातें बहुत होगी, अब क्लियर कट बात कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। हैंगमैन की पोजीशन में हो, बहुत कुछ कर चुके हो इस पर्सन के लिए, बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, सरेंडर बोट में आ गए हो यूनिवर्स में, कहीं ना कहीं छोड़ दिया है क्योंकि क्या ही करो, अब इतना टाइम गुजर गया है। क्योंकि मुझे ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया है, 6-7 महीने से ऊपर हो गया है इस पर्सन का इंतज़ार करते करते, स्टिल नो रिजल्ट। जेन्युइन है आपकी फीलिंग्स आज भी इस पर्सन के लिए, ऐसी फीलिंग्स है कि कभी नहीं भूल पाओगे, मरते दम तक नहीं भूल पाओगे। किसी और के साथ भी शादी कर लो, किसी के साथ भी रिश्ता कर लो, अभी तो आपकी फीलिंग्स यही है कि मैं इसको तो नहीं भूल पाऊंगी, कभी भी नहीं भूल पाऊंगी या कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगेन बहुत स्ट्रेस में हो, इस पर्सन की यादें मन में छाती है ना, स्ट्रेस आता है, कोशिश करते हो निकलने की, चाहते हो निकलना, क्योंकि कोई किसी पर्सन को ना मज़ा नहीं आता इस सिचुएशन में रहने का कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है तड़पने में, मेरा पर्सन मुझे नहीं आ रहा है मेरे पास, मुझे प्यार नहीं मिल रहा, मैं तड़प रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। किसी को अच्छा नहीं लगता, हर कोई चाहता है उस सिचुएशन से बाहर निकलना। आप भी ट्राई कर रहे हो, लेकिन क्या करे, ऐसा फंसाया है ना उस इंसान ने, ऐसा जाल बुन दिया है ना आपके दिल के आसपास कि तड़प के रह जाते हो, निकल नहीं पाते हो उसकी यादों से। ये दिख रहा है यहाँ पर जो 3 मैसेजेस आए थे आपकी एनर्जीज में। आई कैप्ट अ टेक्स्ट, आज भी उसके टेक्स्ट्स हैं आपके पास मोबाइल में, तस्वीरें हैं, मैसेजेस हैं जिनको देखते हो, शायद फ़ोन कॉल्स भी हैं रिकॉर्डेड, उनकी आवाज़ें सुनते हो, अच्छा लगता है। और इसी वजह से आप उनको जाने नहीं दे रहे हो। वो तो चले गए कब के, लेकिन आप इनको छोड़ने को तैयार नहीं है। जब तक आप इनको छोड़ेंगे नहीं, किसी और पर्सन को आने नहीं देंगे। याद रखिएगा, आप भी प्यार डिज़र्व करते हैं, आपकी ज़िंदगी में प्यार है, आपका वेट कर रहा है, आप इस पर्सन को जाने नहीं दे रहे। छोड़ोगे नहीं तो इसमें आएगा कैसे कोई, तो जाने दो जो जा रहा है, ताकि जो सामने वाला खड़ा है आपके लिए, आपको प्यार देने के लिए, वो आपकी ज़िंदगी में आ पाए, ठीक है। अब यहाँ पर जो तीसरा कार्ड आया था आपकी एनर्जीज में, आई डोंट डिज़ायर एनीवन द वे आई डिज़ायर यू, जिसको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आप इनको ऐसे डिज़ायर करते हो कि कुछ और नहीं चाहिए आपको इस इंसान के अलावा, सिर्फ इस इंसान की चाहत है, ठीक है। कैसा प्यार है यार जो इतना परेशान कर रहा है आपको। इतनी शिद्दत से भी मत चाहो, ठीक है, प्यार है, लेकिन फिर जब उसमें प्यार में एक ये है कि आएगा आएगा आएगा, तो वो फिर अनकंडीशनल नहीं हो गया ना। अनकंडीशनल तो ठीक है, अब आएगा ठीक है, आगे बढ़ो ना। लाइफ अपने आप से भी तो प्यार करना है ना, अपने लिए भी तो सोचना है ना, ठीक है। प्यार था पर सामने वाला नहीं समझ रहा अगर आपके प्यार को, तो खुद के लिए भी तो सोचो। उस इंसान का क्या कसूर जो आपको प्यार देने के लिए बैठा है, जो आप ही को प्यार देने के लिए बना है। उसका तो नंबर ही नहीं आने दे रहे आप, उसका नंबर तो आने दो, इसको थोड़ा सा साइड लाइन करो ताकि वो आए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो खुश रहना। जो नहीं रह पा रहे हो, प्लीज़ खुश रहिए, इतना पागलपन ठीक नहीं है माय डियर, ठीक है। अच्छा, एक गाना फिर मुझे याद आया। सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई, मेरी आंखों से बस आंसू ही नहीं निकल रहे, लेकिन हल्के हल्के मेरी नमी आ गई है। मैं इमेजिन कर पा रही हूँ, मैं फील कर पा रही हूँ, मैं कलेक्टिव लोगों की एनर्जीज़ को ना इस वक्त फील कर पा रही हूँ, जो आप लोगों की है इन कार्ड्स के थ्रू। जब आप लोग वीडियो देखेंगे वो अलग बात है, लेकिन जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, एक इंटेंशन लेकर बैठी हूँ, तो वाकई में आप लोग सबकॉन्शियसली मेरे साथ कनेक्ट हो गए हो, मेरे साथ आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो गई, और मैं फील कर पा रही हूँ उस पेन को, किस पेन में है इस वक्त आप लोग। वेटिंग मोड में हो, और ये वेटिंग मोड का जो कीड़ा है ना, ये आपके शरीर को खोखला कर रहा है।
मार रहा है आपको अंदर से, आपको पता भी नहीं चल रहा है। ये आपको प्यार नहीं करने देगा आगे, ज़िंदगी में प्यार नहीं आने देगा आगे। इस कीड़े को वही के वही निकाल के फेंक दो, कुचल के मार दो। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आपको मार देगा अंदर से। ठीक है। हाँ, एक गाना याद आ रहा था आपकी फीलिंग के लिए, गा देती हूँ जस्ट आपकी फीलिंग को क्लियर करने के लिए कि आपकी क्या फीलिंग है, क्या अनकंडीशनल लव है आपका इस पर्सन के लिए। ओके। न हो के भी करीब तो हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता, खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ। मैं गा भी नहीं पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है फिज़िकली भी इस इंसान से बहुत कनेक्टेड हो, तन मन धन सब दिया है इस पर्सन को आपने, उसके बाद भी इस पर्सन ने कदर नहीं की है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है, साफ साफ दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं एक धोखा दिया है, बिट्रेल की एनर्जीज है। किसी पर्सन के साथ ये मुझे कनेक्टेड होता नज़र आ रहा है, किसी और पर्सन के साथ मुझे शादी की एनर्जीज मिली है। ये पर्सन आपको धोखा देकर किसी के साथ शादी कर रहा है, ये साफ साफ एनर्जीज़ है जिसके साथ मैच कर रही है। साफ साफ आपके पर्सन की एनर्जीज है, बहुत एरोगेंट बिहेवियर आपके साथ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपको बहुत टाइम से दे रही है और आप दे रखा है इस पर्सन ने। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है ये पर्सन, और इस तरीके का एटीट्यूड है, इस तरीके का रवैया है कि गलती भी करता है और दिखाता ऐसे है जैसे कि गलती सारी आपकी है। ये चीज़ मुझे दिख रही है, मुझे गुस्सा भी आ रहा है इस पर्सन पे, जो भी है, लड़का लड़की जो भी है, लेकिन बड़ा शाना इंसान है ये, बहुत शाना इंसान है। अच्छा, शाना इसलिए भी है कि भाई गलती तो कर रहा है और लेकिन उस चीज़ का वो है कि ओह मैंने गलती कर दी, मुझसे गलती हो गई, मैं निभा नहीं पाया। अरे भाई अब क्या फ़ायदा, अब जब तुम निकल लिए तो निकल लिए, लेकिन ठीक है। चलो मैं कार्ड्स बताती हूँ। आई डिडेंट मीन टू हर्ट यू, कनेक्टेड कार्ड्स है, फिर मैंने बोला बहुत कनेक्टेड कार्ड्स है। आई डिडेंट मीन टू हर्ट यू, मेरा वो इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का। अच्छा जी, मतलब ज़बरदस्ती आपसे किसी ने कहा था। ये ऐसे लोग होते हैं जो क्या कहते हैं, शादी का वादा तो करते हैं आपसे, प्यार मोहब्बत करते हैं, और जब निभाने की बारी आती है तो मजबूरी गा देते हैं कि भाई मजबूरी है, शादी नहीं कर सकते। फाइल नंबर 1 में भी मजबूरी मुझे दिखी, लेकिन प्यार तो बहुत दिखा। बस चले तो दौड़ के आ जाए, लेकिन इनका बस चले तो भी दौड़ के ना आए। ये सिर्फ मजबूरी का बहाना कर रहे हैं, असली मजबूरी नहीं है यहाँ पर। दिखाया ऐसे जा रहा है, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मैं कैसे कर लूँ शादी, वो जहर खा लेंगे, वो ये कर लेंगे, वो नहीं मानेंगे। बात सच ये है कि आपने बात ही नहीं करी, आपने मनाना ही नहीं चाहा, आपका इंटेंशन ही नहीं था, सिर्फ दिखाया जा रहा है कि आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। मुझे नहीं लगता, सिर्फ दिखाया जा रहा है। क्यों नहीं लगता मुझे यहाँ पर? आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू, याद भी नहीं करना चाहता ये पर्सन आपको, भूल गया, मूव ऑन कर चुका है ये पर्सन बहुत पहले ही आपकी ज़िंदगी से। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी। अब आप ये 2 कार्ड देख रहे हो कितने कनेक्टेड है। आई डो आपकी एनर्जीज में, आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू। मैं जिस तरीके से तुमको चाहता हूँ मैं किसी को नहीं चाहता। और जो आपकी चाहत है ना, जो डिज़ायर है, इस इंसान को फील हो रही है और इस इंसान को कहीं ना कहीं ये इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस इंसान को पता है कि आज भी आप इसका वेट करते हो, पता है, और इमोशनली इंसान को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसके ईगो को बड़ा कर रहे हो आप पाल पोस कर। अरे हटाओ, आगे बढ़ो ज़िंदगी में, बहुत कुछ है आपकी ज़िंदगी में, प्यार ही प्यार है, बस उसको खुले हाथों से ना उसको एक्सेप्ट करने के लिए तो रेडी हो जाओ। रेडी ही नहीं रहोगे तो कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो मेन एक कार्ड हमने निकाला था, क्या आया है? आई एम नॉट लॉयल टुवर्ड्स यू। वो तो दिख ही रहा है हमको। गिल्ट इज टेकिंग मी अवे। मैं लॉयल नहीं था ना तुम्हारे लिए, तो जो गिल्ट था ना मेरा वो दूर ले गया।
भाई ये गिल्ट नहीं दूर ले गया। अब तुम लॉयल नहीं थे, तो वही चीज़ है कि देखो टू टाइमिंग किया इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता रखा है, और किसी और के साथ भी इनका रिश्ता था, जो कि साफ साफ कार्ड में भी दिख रहा है, जो कि यहाँ पर धोखेबाजी का कार्ड मुझे दिख भी रहा है। तो यहीं पर ये बोल सकती हूँ कि ब्रेकअप का जो रीज़न था वो यही था कि सिर्फ आपके होकर ये पर्सन रह नहीं पाए, और आज सिर्फ एक दिखावा किया जा रहा है कि ठीक है मैं हर्ट करना नहीं चाहता था, हो गया, ठीक है, अब जो हुआ हुआ, लेकिन ये पर्सन अब इस वक्त कहीं से भी आपकी तरफ आगे नहीं आना चाहते, ये मैं साफ साफ देख पा रही हूँ। मुझे नहीं लगता आपको इस पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए, और मैं देखूंगी भी नहीं कि आप दोनों का यूनियन है या नहीं। क्यों नहीं देखूंगी? क्योंकि मुझे यहाँ पर इस पर्सन का कोई इरादा अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अब कुछ और देखूंगी पाइल नंबर 2 के लिए। मैं देखूंगी क्या आपकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है, क्योंकि मेरी सलाह यही है माय डियर, क्योंकि मैंने बोला कि जनरल रीडिंग है, तो सलाह तो मेरी यही है कि इस पर्सन को अपने दिल दिमाग से निकालिए। बहुत हो गया इंतज़ार, आगे बढ़िए, बहुत प्यार आप डिज़र्व करते हो ज़िंदगी में और मिलेगा। लेकिन फिर भी हम कार्ड से देखेंगे कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए। पाइल नंबर 2, इनकी लव लाइफ में आगे क्या है। पाइल नंबर 2 के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में आगे क्या है। पाइल नंबर 2 के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में आगे क्या है, यूनिवर्स गाइड करें। 5 ऑफ सॉर्ड्स अगेन, 2 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस आपको मिलेगा। मुझे लगता है ये पर्सन दोबारा लौटेगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि इसी को धोखा मिलेगा दोबारा कहीं से भी, लेकिन इसको एहसास जरूर होगा, लेकिन आप इसको अपनाना नहीं। जस्टिस आपको इन द सेंस मिलेगा कि इस इंसान को तड़पते हुए आप देख लोगे। एक होता है ना कि एक अंदर से जो पीड़ा होती है ना कि इसने बुरा किया, इसको कभी एहसास होगा। हाँ, इसको एहसास होगा, इस पर्सन को एहसास होगा कभी ना कभी, और जस्टिस मिलेगा। यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी, ये चीज़ मैं साफ साफ देख पा रही हूँ। यूनिवर्स आपके साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स आपको वो सब देगी, वो सब देगी। एम्परर की एनर्जीज, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में ना अबंडेंस आने वाला है। मुझे लव लाइफ नहीं दिख रही है, मुझे आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में करियर को लेकर बहुत अच्छा अबंडेंस, पैसा, करियर, कुछ रुक गया था ना जो, वो ये पर्सन से जस्टिस मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं एक सुकून मिलेगा, और आप करियर पे ज़्यादा फोकस करोगे। लव के लिए शायद आप अभी रेडी नहीं हो, आपने आपको हील नहीं किया है, और आगे हील करोगे तब जाके हो सकता है कि लव आपकी लाइफ में एंटर करे। लेकिन अबंडेंस बहुत दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में आता हुआ, और जस्टिस मिलेगा। क्योंकि लव लाइफ की रीडिंग कर रही हूँ तो डेफिनेटली जिस तरीके का सेटिस्फैक्शन, आपका दिली सुकून आपको मिल जाएगा, जस्टिस मिलेगा इस पर्सन की। मे बी ये पर्सन, बहुत लोगों के लिए चांसेस हैं कि ये पर्सन दोबारा आपके साथ अप्रोच करेंगे। अगर मैरिड नहीं भी होते हैं किसी के साथ, तो भी आपको अप्रोच करेंगे। उस वक्त आपको देखना है कि आपको इनको अपनाना या नहीं, लेकिन आएंगे ज़रूर, रिग्रेट ज़रूर होगा। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2 के लिए। लेकिन आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, जो रुका है ना बहुत टाइम से, वो चीज़ आगे यूनिवर्स आपको बहुत सारा अबंडेंस देने वाला है। ये चीज़ मैं साफ साफ देख पा रही हूँ। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।